सामान्य तौर पर उस युवक के जीवन में सब कुछ सही चल रहा था। उसके पास घर था, पत्नी और बच्चे भी थे। वह सेठ के यहाँ मुनीम की अच्छी नौकरी भी कर रहा था, लेकिन फिर भी उसे एक बुरी आदत थी, और वह आदत थी कि बात बात पर चिंता करने की। वह प्रतिदिन घंटों सोच में बिताया करता था। उसकी सोच कुछ इस प्रकार हुआ करती थी कि क्या होगा अगर सेठ मुझे नौकरी से निकाल दे। मैं अपनी पत्नी और बच्चों को क्या खिलाऊंगा। मेरी गरीबी देखकर मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली जाएगी। बच्चे भी मेरे पास आना पसंद नहीं करेंगे। मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। नगर में कोई मेरा सम्मान भी नहीं करेगा। मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और कोई मेरी सेवा नहीं करेगा। इस प्रकार वह प्रतिदिन इसी तरह की बातें सोचता रहता था। एक दिन सेठ ने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि तुमने हिसाब में बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी है। मुझे तुम पर इतना क्रोध आ रहा है कि तुम्हें नौकरी से निकाल दूं। यह बात सुनते ही उस युवक को बहुत बड़ा झटका लगा। मन ही मन उसने कहा कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। अभी तो मैं थोड़ी देर पहले यही बात सोच रहा था और अचानक से घटना मेरे साथ घटित होने लगी। उदास और दुखी चेहरे के साथ उसने सेठ की तरफ देखा और कहा कि सेठ जी मैं। तभी सेठ ने बीच में उसकी बात को काटते हुए कहा कि लेकिन मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकालूंगा, क्योंकि तुम एक सच्चे और ईमानदार मुनीम हो। तुमने इतनी भारी गलती की है तो अवश्य इसके पीछे कोई कारण होगा। तुम मुझे बताओ कि जब तुम हिसाब कर रहे थे तब तुम्हारा ध्यान कहाँ पर था। सेठ के मुख से इतनी बातें सुनकर उस युवक ने हिम्मत करके बताया कि सेठ जी मैं बहुत अधिक सोच विचार करने लग रहा हूँ, अलग अलग तरह की कल्पनाएं करता हूँ। तब सेठ ने पूछा कि किस प्रकार की कल्पनाएं करते हो। युवक बोला मैं सोचता हूँ कि क्या होगा अगर आप मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मैं गरीब हो जाऊँगा, मेरे पास खाने को कुछ नहीं बचेगा, मेरा परिवार भी मुझे छोड़कर चला जाएगा। तब सेठ ने कहा कि यह तुमने अपने मन में किस प्रकार की सोच विकसित कर ली है। यदि तुम इसी प्रकार से दिन रात सोचते रहोगे तो निश्चित ही भारी गलती करोगे, और जिस क्षण की तुम कल्पना कर रहे हो वो तुम्हारे साथ घटित होते देर नहीं लगेगी। उस युवक ने कहा कि सेठ जी अब आप ही मेरी सहायता कीजिए। सेठ ने कहा कि ठीक है, मैं एक बहुत सन्यासी को जानता हूँ। यदि तुम उनके पास जाओ तो अवश्य ही तुम्हें समस्याओं का हल मिल जाएगा। मैं तुम्हें उनका पता दे देता हूँ। इतना सुनते ही वह युवक घबरा गया और बोला यदि मुझसे बहुत सन्यासी का पता खो गया और मैं गलत जगह पहुँच गया तब क्या होगा। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अगली सुबह सेठ और वह युवक बहुत सन्यासी के आश्रम की ओर निकल पड़े। दोनों थोड़े ही समय में बहुत सन्यासी के पास पहुंच चुके थे। युवक ने बहुत सन्यासी से भेंट की और उन्हें अपनी सारी समस्याएं बताई। उन्हें बताया कि किस प्रकार वह छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ी बड़ी चिंताएं करता रहता है। बहुत सन्यासी समझ चुके थे कि इस युवक की क्या समस्या है और इसे कैसे सुलझाना है। बहुत सन्यासी ने कहा कि यदि तुम्हें अपनी समस्याओं के समाधान चाहिए, तुम अपनी चिंता करने की आदत से मुक्ति पाना चाहते हो तो तुम मुझे कल शाम को आकर यहीं पर मिलना। युवक ने बहुत सन्यासी को धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। अगले दिन वह युवक जब शाम को पहुँचा तब उसने देखा कि बहुत सन्यासी बड़ी चिंता में दिखाई दे रहे हैं। उनके सामने फलों की एक टोकरी रखी हुई है और वह बार बार उस फल की ओर देख रहे हैं और कुछ विचार कर रहे हैं। युवक बहुत सन्यासी के पास पहुँचा और उनसे प्रश्न पूछने लगा। युवक ने पूछा कि आप बार बार फलों की टोकरी की ओर क्या देख रहे हैं। बहुत सन्यासी ने कहा कि मैं इन फलों को लेकर काफ़ी सोच विचार कर रहा हूँ। जरा सोचो क्या होगा अगर ये फल सड़ जाएं। क्या होगा अगर इन फलों को बंदर मुझसे छीन कर ले जाएं, या फिर आश्रम का ही कोई व्यक्ति इन फलों को मुझसे चुरा ले जाए। युवक ने हंसते हुए कहा कि यदि आपको इतनी चिंता है तो आप इन फलों को खा क्यों नहीं लेते। बहुत सन्यासी ने कहा कि यदि मैं ये सारे फल खा लूँ तो हो सकता है कि मेरे पेट में दर्द हो जाए, मैं बीमार पड़ जाऊँ। इस व्यक्ति ने हंसते हुए कहा कि आप उन बातों पर विचार कर रहे हैं जो अभी तक घटित हुए ही नहीं। यदि कोई यह फल आपसे छीन कर या चुरा कर ले जाए तो भी संसार में फलों की कमी नहीं है। आपको दूसरे फल अवश्य मिल जाएंगे। फल तो ताकत देने का काम करते हैं, फल से कोई बीमार नहीं पड़ता। यदि आप बीमार पड़ भी गए तो थोड़े ही दिनों में स्वस्थ हो जाएंगे। यदि इन फलों को खाकर आपकी मृत्यु लिखी है तो मृत्यु भी हो ही जाएगी, क्योंकि इस धरती पर आया प्रत्येक मनुष्य एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा। तब उस बौद्ध सन्यासी ने युवक की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा कि जिन समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए तुम मुझ तक आए थे, आज उसका समाधान तुमने स्वयं ही खोज लिया। अब इस व्यक्ति को यह महसूस हो चुका था कि अभी तक उसने जो भी बातें बौद्ध सन्यासी को बताईं वह बातें उसके जीवन पर भी लागू होती हैं। उस युवक ने कहा कि हाँ सचमुच यह तो चमत्कार हो गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। बौद्ध सन्यासी ने कहा कि हमारे दिमाग में प्रतिदिन कई हजार विचार आते हैं। विचार तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह के होते हैं, लेकिन हमारा मन नकारात्मक बातों की ओर अधिक झुकता है, क्योंकि सकारात्मक विचारों को समाधान की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि नकारात्मक विचारों को अवश्य कोई ना कोई समाधान चाहिए होता है। दिमाग की आदत है कि वह शांत नहीं बैठना चाहता,
वह निरंतर खोज करते रहना चाहता है और इसी कारण वह नकारात्मक बातों के बारे में हमेशा दिमाग में अधिक सोचता है। यदि तुम अपनी सोच के प्रतिरूप पर विचार करो तो पाओगे कि तुम्हारा दिमाग ज़्यादातर इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूमता रहता है कि क्या मैंने यह काम ठीक से किया है, क्या मैं इसे और सही से कर सकता था, इसके परिणाम क्या होंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। दिन रात इन्हीं सब प्रश्नों के हल खोजते खोजते हमारे दिमाग को यह आदत लग जाती है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा सोचना प्रारंभ कर देते हैं। जब कभी हम दिमाग से एक ही काम बार बार करवाते हैं तो यह उसे अपनी आदत बना लेता है और बाद में यह अनियंत्रित हो जाता है। एक बार अधिक सोचने की आदत बना लेने के बाद हम चाहकर भी उस पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। एक बच्चा जब छोटा होता है तब उसे किसी बात की चिंता नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है उसके माता पिता, उसके शिक्षक इत्यादि उसे चिंता करने का तरीका बता देते हैं। उसके दिमाग में तरह तरह की बातें डाली जाती हैं और सिखाया जाता है कि वह चिंता किस प्रकार करे। धीरे धीरे जब वह बच्चा बड़ा हो जाता है और उसका दिमाग चिंता करना सीख जाता है तब ऐसे में उसका दिमाग बचपन में सिखाई गई बातों पर काम करता है और फिर उस वयस्क का अपनी सोच पर कोई नियंत्रण नहीं हो पाता है। चिंता सदैव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। इससे शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। कई बार चिंता करने की आदत से व्यक्ति काम में गलतियां करते हैं और फिर जब उनके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं तब वे भाग्य को दोष देते हैं, ईश्वर को दोष देते हैं कि उनके साथ बुरा हुआ। तब उस युवक ने बौद्ध सन्यासी से पूछा कि मैं किस प्रकार अपनी चिंताओं को कम कर सकता हूँ। बौद्ध सन्यासी ने कहा कि सदैव वर्तमान समय में रहने का प्रयास करो। जब तुम्हारा मन शांत हो जाएगा तब तुम धीरे धीरे अपनी नकारात्मक चिंताओं को भी घटा सकोगे। व्यक्ति को जीवन में हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि सेठ तुम्हें नौकरी से निकाल दे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, तुम्हें दूसरी जगह काम की तलाश करनी होगी। हो सकता है कि सेठ की नौकरी से भी बड़ा अवसर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हो। हमेशा अपना आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए कि यदि मेरे साथ कुछ बुरा हुआ तो मैं परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार हूँ। व्यक्ति का आत्मविश्वास उसे हर परिस्थिति से निकालने में मदद करता है। तुम्हें परिवार के जाने का डर है। बताओ, जब धरती पर आए थे तो परिवार के कितने जनों को साथ लाए थे। इतना सुनते ही वह युवक सतबद्ध रह गया। उसने आंखों से आंसू लेकर कहा कि किसी को नहीं। बहुत सन्यासी बोले, तो फिर बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिना परिवार के नौकरी कर रहे हैं। वे अपनी ऊर्जा को अन्य क्षेत्रों में लगा रहे हैं और समाज की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं। इसलिए पहली बात तो यह है कि जो घटना अभी तक आपके साथ नहीं हुई है उस पर कभी विचार नहीं करना चाहिए और स्वयं को हमेशा स्थिति के लिए तैयार रखना चाहिए। सोचना चाहिए कि यदि यह घटना मेरे साथ हो गई तो मैं इसका समाधान कैसे करूँगा। अपनी सोच के प्रति जागरूक बनो। हमेशा सकारात्मक सोचने का प्रयास करो। इसके साथ साथ रोज के जीवन में ध्यान करना भी बहुत आवश्यक है। ध्यान हमारे जीवन को सही दिशा देती है। बौद्ध सन्यासी की बातें सुनकर वह युवक बहुत ज़्यादा भावुक हो चुका था। उसने बौद्ध सन्यासी को धन्यवाद दिया और कहा, आपके शब्दों ने मेरा जीवन बदल दिया। मैं सदैव आपका आदरणीय रहूँगा और आपसे वादा करता हूँ कि जीवन में अब कभी बेकार और नकारात्मक चिंताएं नहीं करूँगा। इस प्रकार उस युवक ने बौद्ध सन्यासी से विदा ली और उन्हें धन्यवाद किया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।